my dear all friends, नमस्कार, most welcome to our channel Chemistry Classes with राजेश गौड़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे रिडॉक्स रिएक्शनों को बैलेंस किया जाए, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। सबसे इजी वे में हम लोग बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शनों को। केवल आप ध्यान से देखते रहिए विद एग्जाम्पल, हम लिखते चलते हैं और रूलिंग भी देखते चलते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं, आपका फर्स्ट इक्वेशन है AsNCl2 एंड प्लस है आपका FeCl3 इज इक्वल टू AsNCl4 एंड आपका FeCl2। स्टेनस क्लोराइड रिएक्शन कर रहा फेरिक क्लोराइड से, बन रहा है स्टैनिक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड। तो फर्स्ट रूल है, सब में आप अपनाइए, सारे एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिखिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। तो यहां Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, जितने क्लोरीन आइटम अटैच्ड है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां +3, यहां आपका +4 और Fe का पॉजिटिव में 2। तो ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें पहला काम है आप करते हैं 2 हाफ इक्वेशन, आप 2 हाफ इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और उसको जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो। जैसे यहां आपका लिखा है SnCl2 और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 में, ये बदल रहा है आपका Sn। अब यहां जो है आपको सारे क्लोरीन आइटम लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितने क्लोरीन है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको आप हटा सकते हैं, अभी हम बाद में ले आएंगे। Sn पे 2 पॉजिटिव, यहां 4, ऑक्सीडेशन नंबर इन चेंजिंग इज इक्वल टू 2 यूनिट। हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट है, और यदि इंक्रीजमेंट है तो इस रिएक्शन को कहेंगे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसे आप मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। तो पहला वाला आपका मिला Sn 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Sn4 पॉजिटिव में, Sn इक्वल है। अगर बराबर ना होता तो हम उचित नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहां बैलेंस है। आयन यहां 4, यहां +2 है। जिस तरफ जितने पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे उधर आप उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेंगे। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस कैंसिल, 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार आपका ये बैलेंस हो गया। आप क्लोरीन लिख लीजिए तब भी बैलेंस होगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, AsNCl2 कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 में। अब इसके लिए आपको HCl लाना पड़ेगा, तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये आपका सेकेंड रहा, Fe पे +3 चार्ज कन्वर्ट हो रहा है Fe +2 चार्ज में। 3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इन चेंजिंग इज इक्वल टू आपका 1 यूनिट, और अगर 3 से 2 1 यूनिट का डिक्रीजमेंट, देन रिएक्शन इज कॉल्ड आपका रिडक्शन रिएक्शन। अभी देखिए कितना इजी तरीके से आएगा। इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। अब चलिए Fe की संख्या नंबर बराबर, यहां 3 प्लस यहां 2 प्लस, इसलिए जिस तरफ जितना प्लस ज्यादा उधर उतना इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। दोनों में आपका क्या होगा, एटम और आयन बैलेंस है। बस यही आपको इतना करना ही है, और उसके बाद देख लीजिए लास्ट में क्या दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। यहां 2 है, यहां 1 है।
तो इस दूसरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ताकि ये इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए। बस एक काम करेंगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लेंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन आपका इक्वल हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर। ASN पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2Fe पे 3 प्लस, एरो के इधर चले आइए। ASN पे 4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मल्टीप्लाई है 2 आपका हो जाएगा फेरस आयन। तो ये फेरस आयन हो गया। 3 वाला फेरिक आयन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है आपका कैंसिल, क्या बचा है आप लिख लीजिए, स्टेनस आयन और प्लस है आपका 2 फेरिक आयन, ये आपका स्टेनिक आयन और प्लस 2 आपका फेरस आयन। जितने प्लस चार्ज है उतने क्लोरीन को अटैच्ड कर देंगे। जितने प्लस है, इस पे 2 प्लस है तो 2 क्लोरीन, इस पे 3 प्लस चार्ज है, इसके साथ 3 क्लोरीन, इसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज है तो 4 क्लोरीन, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 क्लोरीन। जो आपका ये इक्वेशन आया यही आपका कहलाता है बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन या बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए SN1 SN1, क्लोरीन देखिए 2 6 8 4 4 8, Fe2 देन रेडॉक्स रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस प्रकार इजिली बैलेंस हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें हो रहा हाफ इक्वेशन बना लीजिए, जितने यूनिट का चेंज हो रहा है उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद आप अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। जितने चार्ज है बराबर होंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से क्या 1 का मतलब वही रहेगा, तो अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है जितने आयन जिसपे है क्लोरीन एटम को उतने मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, आपका रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो ये तो सबसे हटके है, इस पे आप ध्यान देंगे, ये सारे रिएक्शनों से हटके है। इस रिएक्शन को आप इसी प्रकार बैलेंस करेंगे तभी आपका इजिली बैलेंस होगा। अब आप देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। ये आपका कॉपर है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन है, कॉपर का बनता है नाइट्रेट और एक बनता है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों में से आपका एक ऑक्साइड NO2 प्लस H2O। ये ब्राउन कलर की गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। सारे रिएक्शनों में नाइट्रिक एसिड के वाटर बनता है, एक मेटल नाइट्रेट बनता है। तो पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए 2 हाफ इक्वेशन 0 है, 3 2 जा 6, 1 माइनस करेंगे +5, यहां 1 माइनस होता है तो 2 - 2 प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 है आपका पॉजिटिव 4 होगा। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, हाफ इक्वेशन बनाइए। चलिए ये Cu कन्वर्ट हो रहा है आपका CuNO3 में। देखिए आप, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां +2, तो इसके सामने लिख ले ऑक्सीडेशन नंबर इन चेंजिंग इज इक्वल टू 2 यूनिट, और 0 से 2 बढ़ रहा है, देन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हो गया है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये हुआ इक्वेशन है आपका फर्स्ट। एक काम 0 से कितना हुआ +2, काम खत्म है, आप केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। यहां चलिए आपका HNO3,
प्लस 5 इज इक्वल टू NO2 प्लस 4 प्लस 5 से प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये हो गया है आपका सेकेंड रिएक्शन और ये कहलाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट का हो रहा डिक्रीजमेंट, तो यहां डिक्रीजमेंट, यहां आपका इंक्रीजमेंट, तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीजमेंट तो रिडक्शन। अब चलिए आप दूसरा काम देखिए, कितने यूनिट की वृद्धि और कमी है, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। इसमें 2 यूनिट बढ़ा है, इसमें 1 यूनिट का डिक्रीजमेंट है। अल्टरनेट मल्टीप्लाई, इसमें 1 से और इसमें आपका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ये रहा है आपका मल्टीप्लाई। 1 वाले में कोई मल्टीप्लाई नहीं, Cu प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2HNO3 इज इक्वल टू, कॉपर के आ गया नाइट्रेट है आपका, प्लस आ गया है आपका 2NO2। जितने यूनिट का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होगा अल्टरनेट मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। लिखने के बाद जो ये बैलेंस आएगा, जो आपका इक्वेशन आएगा, ये बैलेंस्ड नहीं होगा कभी भी। अब इसको आपको फिर से लिखना पड़ेगा, कॉपर नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू कॉपर का नाइट्रेट और प्लस है आपका NO2, और पहले इक्वेशन में आपको वाटर भी लाना पड़ेगा। अगर कोई केमिकल इक्वेशन, रिडक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो आप कुछ मॉलिक्यूलों को जोड़ सकते हैं, जैसे H2O है, H2SO4 है, HCl है, K2SO4 है, KHSO4 है। इनको आप बैलेंस करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को ऑक्सीडेशन नंबर से अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ऐड कर सकते हैं। इसमें बैलेंस नहीं है, इसलिए हमने इसको बैलेंस करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है। अब आप इसे जो है इजीली बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि वाटर भी आ गया है। अब देखिए, यहां नाइट्रोजन 2 है और यहां 2 कर लीजिए, 2 2 4, तो यहां 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बिल्कुल इजी होगा और जो भी इक्वेशन आएगा वो बैलेंस होगा। आप देखिए क्या बैलेंस है, यहां 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, यहां कॉपर 1 4 हाइड्रोजन, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 4, यहां नाइट्रोजन 2 और यहां नाइट्रोजन 2 4, ऑक्सीजन 12 है, तो 3 2 जा 6, 4 10 और 2 12। इसलिए ये जो रिएक्शन है आपका आया, ये है आपका बैलेंस इक्वेशन। इसे आप लिख सकते हैं, ये क्या है आपका बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बाद में जो है वो आपको स्वतः बाई एसिडिक मीडियम या इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, जैसे भी आप बैलेंस कर सके, इस ऑक्सीडेशन नंबर प्रोसेस को जो है आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, अल्टरनेट मल्टीप्लाई करिए, जो आ जाए ऊपर वाला लिख के आप अपने अकॉर्डिंग जो नहीं बैलेंस हो रहा है इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को ऐड करके इजीली बैलेंस कर सकते हैं।